ऐश्वर्या के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आकर खाना मांगती है। तभी ऐश्वर्या खाना लाकर कहती है, ये लीजिए अम्मा, ये खाना खा लीजिए आप। वो बूढ़ी अम्मा उससे खाना लेकर अपनी पोटली में रख लेती है। ऐसे करते हुए वो देख लेती है। तभी ऐश्वर्या कहती है, अरे अम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही हैं? खाने को पोटली में क्यों ले जा रही हैं आप? बताइए। वो बेटा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, उसी के लिए मैं खाना ले जा रही हूँ। लेकिन अम्मा, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? आइए अंदर आकर खाना खा लीजिए। ऐश्वर्या ये बोलकर उस बुढ़िया को अपने घर में ले जाती है और उसे खाना खिला देती है और उसकी मदद करने के लिए अपने कमरे में जाकर अलमारी से 2 जादुई साड़ी को लेकर निकालती है, जो कि एक सुनहरी सोने और हीरे की साड़ी थी और दूसरी गुलाबी पैसों वाली साड़ी थी। वो पैसे वाली साड़ी गुलाबी साड़ी को हाथ में लेकर कहती है, हे जादुई गुलाबी पैसों वाली साड़ी, मुझे उस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी है। उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ऐश्वर्या के ये बोलते ही पैसों की जादुई साड़ी में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिसके बाद वो सारे पैसे लेकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है और कहती है, अम्मा, आपके लिए ये कुछ पैसे हैं, इनसे आप अपने बेटे का इलाज करा लेना और कुछ खा पी लेना। फिर भी अगर आपको कभी भी पैसे की कोई जरूरत हो तो मेरे पास बेझिझक आइएगा। शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। बुढ़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता है। ऐश्वर्या के पति अरुण पर उसके मालिक ने 2 करोड़ के बेहद कीमती हीरे चोरी करने का इल्जाम उस पर लगा दिया। उस बात के लिए वो अपने मालिक को समझाते हुए कहता है, सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने आपके हीरे उसी सेफ में रखे थे, जरूर किसी और ने चुराए हैं। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे हीरे चाहिए। मेरा तो नुकसान हो गया ना, अगर नहीं दिए तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। सर, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। अरुण का मालिक उसे बुरी तरह से सुनाकर चला जाता है। परेशान होते हुए अरुण अपने घर लौटता है। उसे परेशान देख ऐश्वर्या उससे पूछती है। फिर अरुण उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो बोलती है, बस इतनी सी बात अरुण जी, आप रुकिए, मैं बस अभी आई। ऐश्वर्या ये कहकर अपनी अलमारी खोलती है, जिसमें वो सुनहरे रंग की साड़ी को लेकर कहती है, हे सोने और हीरे वाली जादुई साड़ी, मेरे पति बहुत परेशानी में हैं, मुझे कुछ हीरे देकर मेरी मदद करो ना। ऐश्वर्या की ऐसा बोलते ही उस सोने की साड़ी से हीरे ही हीरे निकलने लगते हैं, जिसे उठाकर ऐश्वर्या अपने पति को दे देती है और बोलती है, ये लीजिए अरुण जी, आपकी परेशानी का हल ये रहा। इन्हें वहीं रख दीजिए, जिससे मालिक को लगेगा कि हीरे खोए ही नहीं थे। इससे आप पर भी इल्जाम नहीं आएगा और उन्हें भी कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह ऐश्वर्या, तुमने तो सच में मेरी परेशानी का हल निकाल दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण खुशी से ऐश्वर्या को गले लगा लेता है और चुपचाप से ज्वेलरी वाली जगह पर हीरे को रख देता है, जिसके बाद मालिक को उसके हीरे वापस मिल जाते हैं और वो वरुण को पुलिस के पास नहीं भेजता। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। ऐश्वर्या आए दिन किसी न किसी की मदद उन 2 जादुई साड़ी की मदद से किया करती, किसी को पैसे देकर तो किसी को सोने की ज्वेलरी देकर। एक दिन की बात है, जब ऐश्वर्या किसी भिखारी को पैसे दे रही थी, तब उसकी पड़ोसन उसे जलन से देख रही थी। तभी वो पड़ोसन उससे बोलती है, अरे ऐश्वर्या, ये क्या, तुम इतने लोगों की मदद कैसे कर रही हो? पहले तो मैंने तेरे पास इतने पैसे कभी नहीं देखे, अब कहाँ से लुटा रही है? सही कहा तुमने, मैं पहले ऐसी नहीं थी। ये सब मुझे कैसे मिला, ये बहुत लंबी कहानी है।
तो बता ना। तो सुनो, मैं और मेरे पति बहुत मुश्किलों से 2 वक्त का गुजारा कर पा रहे थे। एक बार मुझे बहुत महंगी साड़ी पसंद आ गई, इतना कि मैं हर पल उस साड़ी के बारे में सोचती रहती थी। तभी मेरे पति मुझसे बोले, क्या हुआ है? किस सोच में डूबी हुई हो तुम? कुछ नहीं, वो एक साड़ी चाहिए थी मुझे। वो साड़ी इतनी अच्छी थी अरुण जी कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन वो बहुत महंगी भी थी। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें तो पता है अभी क्या हालत है हमारी, वरना मैं तुम्हें जरूर ला कर देता। जी, मैं समझती हूँ आपको। क्यों ना मैं भी थोड़ा बाहर का काम करके कुछ पैसे जमा करूँ। ऐश्वर्या की बात सुनकर अरुण पहले नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है। ऐश्वर्या दूसरों के घर पर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है, जिससे उसको पैसों की दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है। उन पैसों को इकट्ठा करके ऐश्वर्या उस बड़ी महंगी दुकान से अपनी साड़ी ले आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और बोलती है, आखिर मुझे मेरी पसंद की साड़ी मिल ही गई। कितनी मेहनत करके ली है, अब अरुण जी को तैयार हो गए दिखाऊंगी। कुछ देर के बाद ऐश्वर्या घर पहुंच जाती है। फिर वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी उसके घर एक साधु बाबा आते हैं, जो बोलते हैं, भिक्षाम दे पुत्री, भिक्षाम दे। आ रही हूँ बाबा। वो साधु बाबा उसकी आवाज सुन लेते हैं। जैसे ही ऐश्वर्या उनके लिए कुछ लाती है, तो उसकी साड़ी दीवार की कील में अटक जाती है। अपनी साड़ी के फटने के डर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। साधु बाबा बहुत गुस्सा होकर कहते हैं, अत्यंत अपमानजनक किया तुमने हमारे साथ। तुमने हमें अत्यंत विलम्ब कराया है। फिर ऐश्वर्या जैसे तैसे बाहर आती है और कहती है, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी साड़ी अटक गई थी। तुमने हमें क्रोध दिला दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस साड़ी की वजह से तुमने ये सब किया है, उसकी वजह से अब तुम्हें अपने भविष्य में परेशानी होगी। ऐश्वर्या रोते हुए बाबा से माफी मांगती है, लेकिन वो बाबा चले जाते हैं। फिर वक्त बीतता है। बाबा का दिया श्राप ऐश्वर्या और उसके पति पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। दोनों अब बहुत बीमार और लाचार हो गए, इतने कि मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। तभी वो बाबा उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, ये तो वही पुत्री है। मेरे श्राप ने इसकी क्या हालत बना दी। तभी वो बाबा ऐश्वर्या को माफ करके उसे वरदान देते हुए बोलते हैं, मेरे जाने अनजाने में दिए श्राप के कारण तुमने बहुत दुख झेला। इसलिए पुत्री, मैं तुम्हें 2 जादुई साड़ी दे रहा हूँ। एक तुम्हें सोना और हीरा देगी और एक साड़ी तुम्हें पैसा ही पैसा देगी। पर बाबा हम, इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा की बात सुनकर ऐश्वर्या उस जादुई साड़ी से पैसे और सोना मांगती है, जिसके बाद वो नया घर, नए कपड़े सब ले लेती है और एक आलीशान जिंदगी जीने लगती है। बस तभी से हमारी हालत ठीक हो गई। ओह अच्छा है, तो सबकी मदद भी तो करती है। हाँ वो तो है। अगले दिन ऐश्वर्या अपने घर के बाहर पौधों को पानी दे रही थी। तभी एक औरत अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, कैसे होगी अब मेरी बेटी की शादी? सारे गहने तो चोरी हो गए। अब कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? आप रोइए मत, मैं आपकी मदद कर दूंगी। आपकी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐश्वर्या इतना बोलकर उस औरत को अपने घर में बैठाकर पानी पिलाती है और अपनी अलमारी खोलकर हाथ में सुनहरे रंग की साड़ी को लेकर कहती है, हे जादुई सुनहरी सोने और हीरे की साड़ी, मुझे एक औरत की बेटी की शादी के लिए कुछ सोने के गहनों की जरूरत है। मुझे कुछ गहने दे दो। ऐश्वर्या की ये बात सुनकर उस साड़ी में से चमचमाते हुए गहने निकलते हैं, जो वो उस औरत को दे देती है। वो औरत उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है
और ऐश्वर्या और वरुण को अपनी बेटी की शादी में भी बुलाती है। और ऐसे ही ऐश्वर्या हमेशा उन जादुई साड़ियों से सबकी मदद किया करती है। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। मनोरमा की सभी बेटियों को खाने का बहुत शौक था और वो सातों हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचा करती थी। दूसरी तरफ ज्यादा खाना खाने की वजह से वो सातों बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी। सातों बहनें पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर खाना ही खाया करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उनकी बेचारी बूढ़ी माँ को ही बाहर का और साथ ही घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। साथ ही वो बूढ़ी माँ हमेशा अपनी सातों बेटियों के भविष्य के बारे में परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई? चुप रहो। अरे मेरे कान दुख रहे हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये 7 बेटियां देकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूँगी तो इन सातों काम चोरों का क्या होगा। इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो सातों बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन सातों बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी सातों बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी एक नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो सातों लड़कियां अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। अरे हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सातों बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुँचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ सातों बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन सातों के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से
ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगाकर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थी। तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था, जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, तभी वो उन सातों बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे अरे, तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है? चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे एक बार कह दिया ना, नहीं देंगे खाना तो चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी दीदी, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं। तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम भीख क्यों मांग रही हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांगकर खा लेंगे, ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर वो सातों बहनें फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इसे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं।
मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन सातों बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे मेरी टांग टूट गई। कोई तो बचाओ मुझे। अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीनकर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। फिर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना? चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है। पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो। बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सके। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन सातों घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।